हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सिया सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द रेजिंग हैंड फॉर हेल्प। हमारे चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ, भगवान से प्रे करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक इसी टॉपिक पर ही है कि डिप्रेशन क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इससे बचाव के क्या उपाय होते हैं। तो इसी टॉपिक पर बात करते हैं। डिप्रेशन मीन्स कह सकते हैं सैडनेस, उदासीता, अवसाद। तो डिप्रेशन क्या होता है? असफलता, संघर्ष और किसी अपने से बिछड़ जाने के कारण दुखी होना बहुत ही आम बात है। पर अगर आप दुखी हैं, लाचार हैं और निराश हैं, ऐसे जो थॉट्स हैं आपके मन में कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक ये चलते रहते हैं और कोई भी पर्सन को सामान्य रूप से अपना जो डेली रूटीन है उसे कंटिन्यू करने में भी अनकैपेबल बना देते हैं, असमर्थ बना देते हैं, तब ये जो सिचुएशन है ये डिप्रेशन कहलाती है। तब ये डिप्रेशन मानसिक रोग का संकेत हो सकता है। WHO के अनुसार दुनिया में लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। भारत की अगर बात करते हैं तो ये जो आंकड़ा है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मतलब कह सकते हैं काफ़ी चिंता की बात है। डिप्रेशन किशोरावस्था से लेकर 30 से 40 साल की उम्र में ये शुरू होता है, पर ये किसी भी उम्र में शुरू हो सकता है। किसी भी उम्र में किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है। और हाँ, ये पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये ज़्यादा होता है। डिप्रेशन की समस्या ज़्यादा होती है। मानसिक कारकों के अलावा मतलब इसमें डिप्रेशन होने के क्या रीज़न्स होते हैं? तो ये है कि हार्मोन्स चेंजेस होना, प्रेगनेंसी और जेनेटिक डिसीज़ेस, जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी डिप्रेशन का कारण हो सकता है। अलग अलग लोगों में डिप्रेशन के कारण अलग अलग हो सकते हैं या इसके सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं, इसके लक्षण। तो वो इस प्रकार हैं, जैसे दिन भर आप खासकर और सुबह के समय उदास होना, लगभग हर दिन थकान और कमज़ोरी महसूस करना, अपने आप को अयोग्य और दोषी मानना, किसी चीज़ में ध्यान लगाने और फैसले लेने में कठिनाई होना, लगभग हर रोज़ बहुत अधिक या बहुत कम सोना, सारी जो आपके काम हैं उस काम को करने में आपको बोर लगना या काम करने में आपका मन ना लगना, बार बार मृत्यु या आत्महत्या के थॉट्स आना, बेचैनी होना, लेज़ीनेस महसूस होना, अचानक से आपका वज़न बढ़ना या कम होना। अगर आपके कोई भी रिलेटिव्स हैं, अगर उनको डिप्रेशन है तो आप इस तरह उस पर्सन की आप हेल्प कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को डिप्रेशन है तो क्या करना चाहिए? डिप्रेशन को दूर करने के लिए उन्हें अच्छे साइकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। इस समस्या को अच्छे से समझने की कोशिश करने के लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है। तो डॉक्टर की सलाह लें। अपने आप को अकेला ना रहने दें, दोस्तों के साथ बाहर जाएं, लोगों से मिले जुलें, बात करें। खुद के लिए ऐसे गोल्स ना डिसाइड करें जो आप पूरे ना कर पाएं या वो पूरे करने लायक ना हो। नेक्स्ट, सुबह शाम वॉक के लिए जाएं, अपने आप को काम में बिज़ी रखें और सैड सॉन्ग ना सुने। वैसे तो देखिए, जो म्यूज़िक है वो एक थेरेपी की तरह काम करता है। हमारा जो माइंड है वो चेंज कर देता है और हमें काम करने में मन लगता है। पर आप ऑलरेडी सैड हैं और सैड जैसे सॉन्ग सुनेंगी तो क्या होगा? और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगी ना। तो ऐसे सॉन्ग्स ना सुने जिससे आप जो है और ज़्यादा अपने आप को लो फील करें, डिप्रेशन में जाएं। आप अच्छे सॉन्ग सुनिए जो सुनकर आपको अच्छा लगे, आपका माइंड भी जो है फ्रेश हो जाए। तो ऐसे सॉन्ग सुने। मन ही मन में घुटने की बजाय अपनी बातों को किसी जो आपके मेंटर हैं या जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे बताएं। क्योंकि कई बार होता है ना कि अपने मन में कोई बात किसी ने हमें बोल दिया, हमें चुप गए और हम मन ही मन में उस चीज़ को
रिपीट करते जा रहे हैं, दोहराते जा रहे हैं, तो क्या होगा, हम अपने आप को हार्म पहुंचा रहे हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं उस चीज़ को बार बार याद करके। तो ऐसा ना करें। काम करने के लिए नए नए तरीके अपनाएं, नए नए रास्तों से गुजरें। यदि आप दुखी हैं तो अगर आप सैड हैं तो ऐसी एक्टिंग कीजिए कि जैसे आप रियल में खुश हैं सबके सामने, और आपके जो कलीग्स हैं उनके सामने भी आप अच्छे से बिहेव करें और ऐसा दिखाएं कि आप खुश हैं। सपोज़ मान लीजिए अगर हम रो रहे हैं तो कोई हमारे साथ रोता नहीं है, लेकिन अगर हम हंसते हैं तो हमारे साथ जो दुनिया है वो हंसती है। तो वही चीज़ है, तो हमें हंसना है। अगर आप खुश रहने की भी एक्टिंग करेंगे ना तो रियल में धीरे धीरे आप खुश भी होंगे। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव बातें सुनिए, बोलिए और पढ़िए। योगा का सहारा लीजिए, इसमें अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ध्यान को सीख कर जीवन में ध्यान लगाएं, मेडिटेट करें। तो इस तरीके से भी डिप्रेशन को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप पॉजिटिव चीज़ें पढ़ें, पॉजिटिव कहानियाँ पढ़ें, स्टोरीज़ पढ़ें और अच्छे अच्छे थॉट्स पढ़ें। रात में सोने से पहले 1 घंटा पहले आप टीवी बंद कर दें, क्योंकि अगर आप टीवी में कुछ नेगेटिव चीज़ें देखते हैं तो फिर माइंड में फिर सोते टाइम वही चलता रहता है। तो ऐसा ना करें, सोने से 1 घंटा पहले टीवी आप बंद कर दें। याद रखें, डिप्रेशन एक बहुत ही आम, बहुत ही नॉर्मल बीमारी है, पर ये गंभीर बन सकती है, गंभीर है, जिससे बाहर आने के लिए जो पर्सन है उसको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत हो सकती है, ज़रूरत पड़ती ही है। तो डिप्रेशन एक पागलपन नहीं है, और डिप्रेशन के अधिकांश मरीज पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। और डिप्रेशन के इलाज के लिए सही जानकारी बहुत ज़रूरी है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमें डॉक्टर और मरीज के साथ साथ उसके जो परिवार और दोस्तों का सहयोग, उनका साथ भी बहुत ज़रूरी है। अगर सब लोग कोऑपरेट करते हैं तो जो डिप्रेशन वाला पर्सन है वो भी ठीक हो जाता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।